करें, शुरुआत करें। तो बात चल रही थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। इस कहानी को एक बार और सुन लेते हैं और फिर थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे आज। पीछे वहाँ कुछ लड़कियों को वहाँ दिखता नहीं है, तो कुछ व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, 8 8 इधर कर दो। ठीक है, नहीं चल रहा क्या? पिछला एसी चालू करो। चल रहा है? हाँ, अच्छा, ठीक है। चलो भाई शुरू करें। चलो, तो बात चल रही थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। उसकी बात करके फिर सीट अरेंजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, चलो लिखें। चलो, अब इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं। शांत हो जाए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखिए और इसको आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन लिखें। 2 प्रोटॉन है और उनको r दूरी पे रखा गया है। दोनों प्रोटॉन है, इसका मतलब मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। आपसे कहा गया है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ईच प्रोटॉन व्हेन they reach at infinity due to mutual interaction। कल वाली बात को धीरे धीरे फिर समझिए, दूसरे दिन पढ़ते हैं तो चीजें और बेहतर लेवल पे समझ में आ जाती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कभी भी वेलोसिटी की बात करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए। कभी भी प्रश्न ऐसा आ जाए फाइंड द वेलोसिटी, तो हमेशा किस बारे में सोचना चाहिए? एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। अब एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं तो 2 तरह की एनर्जी पता होनी चाहिए, एक काइनेटिक और एक। जब तक उनके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो अप्लाई कैसे करोगे? मैं सॉल्यूशन लिख दूंगा, उसका फायदा क्या? तो पहले इमेजिनेशन डेवलप करो कि मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लिखना है, तो मुझे 2 तरह की एनर्जी याद होनी चाहिए, एक काइनेटिक और एक। काइनेटिक तो मुझे 9th क्लास से याद है सर, कभी भी आप नींद में भी पूछोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर बोल देंगे। पोटेंशियल को भी इतनी मजबूती से याद करो, लिख कर, पढ़कर, क्वेश्चन कर कर। जब तक वो दिमाग में सेट नहीं होगी ना, प्रश्न करने में आपको मजा ही नहीं आएगा। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर है, आपको सोचना ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ ली है। के क्यू वन क्यू टू बाय आर को भी 50 बार 70 बार लिखोगे, क्वेश्चन में लगाओगे, तो आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगी कि अच्छा, जैसे ब्लॉक की पोटेंशियल जी एम जी एच। मुझे लगता आप इतने बच्चे बैठे हो, सभी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी लिखने में दिक्कत ही नहीं आती। कारण क्या है? सीधा कारण है वो बहुत बार सुना हुआ है, बहुत बार यूज किया हुआ है, बहुत बार अप्लाई किया हुआ है। तो अंतर को समझिए कि खेल ही प्रैक्टिस का है। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस पर कमांड कर ली ना, चीजें अपने आप इंप्रूव होती हैं। तो पहले मुझे ना इसमें क्या क्या आना चाहिए, पहले वो देखिए। मुझे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। जब इनफाइनाइट दूरी होती है तब पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, क्योंकि आर इनफाइनाइट हो जाता है, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि सवाल के लिए मैं आगे बढ़ूं कैसे। इतना दिमाग में सेट होगा,
सोचना, लगाना, आप कंफर्ट जोन में रहोगे, नहीं तो फिर रट्टाबाजी करनी पड़ेगी। ये सब बातें दिमाग में सेट करिए। फिर अब इमेजिनेशन लाइए, आईक्यू डेवलप करना पड़ेगा। जैसे ये दो प्रोटॉन को छोड़ा छोड़ा छोड़ा, मतलब अभी इनिशियली वो रेस्ट में थे, रिपल्शन के कारण क्या होगा, भागेंगे। माना इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, दूरी कितनी हो गई, इनफाइनाइट। पूछा है उसने, व्हेन दे रीच एट इनफाइनाइट। क्या डायग्राम बनाना आ पा रहा है? पहले दूरी r थी, बाद में दूरी इनफाइनाइट हो गई। अब कल मैंने आपको सिखाया था, आज वापस सिखाता हूं। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एनर्जी कंजर्वेशन और एक मोमेंटम कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगेगा, केवल और केवल कुलम्बिक फोर्स उपयोग में आ रहा है, और कुलम्बिक फोर्स बच्चों एक कंजर्वेटिव फोर्स है, हेंस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई एक्सटर्नल फोर्स है कहां, बोथ आर फ्री टू मूव, दोनों ही भाग रहे हैं, म्यूचुअल रिपल्शन के कारण भाग रहे हैं, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, हेंस लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। दोनों पॉइंट लिखो, दोनों पे असर्शन रीजन के प्रश्न बनते हैं, कल भी सिखाया था, आज वापस सिखा रहा हूं। पहला पॉइंट लिखो, ओनली कुलम्बिक फोर्स इज इन्वॉल्व्ड, केवल कुलम्बिक बल का उपयोग हो रहा है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, external force on the system is zero, therefore linear momentum of the system also conserve। एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, कई बच्चे बोलते हैं, आता है मन में डाउट, सर कुलम्बिक फोर्स तो लग रहा है, भाई देख समझ, बात को मजा ले, प्लस इसको रिपेल करेगा, प्लस इसको रिपेल करेगा, ये पूरा सिस्टम है, तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गए, ये देख, ये तो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? फंडामेंटल खेलोगे तो मजा आएगा। अब लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन मजे से, निगाहें बोर्ड पे रखना, पी आई बराबर पी एफ, इनिशियल मोमेंटम बराबर, इनिशियली बोथ आर रेस्ट, जीरो जीरो, इसका मोमेंटम बोलो mv1, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस mv2, मजे आ गए, mv1 बराबर, वास्तव में दोनों की वेलोसिटी जब वो इनफाइनाइट पे पहुंचेंगे तो बराबर होगी। मैं नहीं कह रहा, मोमेंटम जनरेशन कह रहा है, आप रट के चले गए, अरे वेलोसिटी तो सेम होती है, फंस जाओगे। अगर एक अल्फा हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, तो सेम नहीं होगी, ये तो दोनों थे, तो रटना घातक है। आप रट लो कि हमेशा वी सेम हो जाता है, अरे यहाँ मास सेम थे, अगर एक एम होगा एक टू एम होगा, तो वेलोसिटी का रेशियो लगाएगा, इसलिए कंसेप्चुअल चलें, अपने तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, जो वो कहेगा वो आंसर है। बता क्या दोनों की स्पीड सेम आ गई क्या? अब लगाइए, ये इनिशियल मानिए और ये फाइनल मानिए, खुद करिए, k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2, फिलअप करिए उस इक्वेशन को, गलत होगा होगा, सीखोगे। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2, k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2, खुद सोचो, इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक आ जाएगा अपने आप, k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2। चलो इनिशियल काइनेटिक जीरो, दो जीरो लगा रहा हूं ताकि आपको बाद में मजा आए पढ़ने में, दोनों प्रोटॉन है और दोनों रेस्ट में, प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी आर, बाद में काइनेटिक हाफ एम
वी स्क्वायर, दूसरे की हाफ एम वी स्क्वायर। वी सेम होगा, ये मैंने प्रूफ कर दिया, तो V1 V2 नहीं लूंगा, V सेम कर दिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि सेपरेशन इनफाइनाइट है। सब लिख लो, 10 महीने कॉपी पढ़नी है, बढ़िया लिखा हो रहेगा तो मजा आएगा। क्योंकि सेपरेशन इनफाइनाइट है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कोई शर्म नहीं, अपनी कॉपी है। ये इक्वेशन लिखना सीखो, 2 बार 3 बार 5 बार में आ जाएगी, प्रयास करोगे तो क्यों नहीं आएगी। के के लिए डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, टू को नीचे, एम को नीचे भेज दो, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, स्क्वायर रूट ले लो, क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। बढ़िया सवाल है और लॉजिकल। कहां फंस रहे हो वो सीखो, काइनेटिक को बोलना सीखो, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल 5-10 बार बोलो कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दोनों के बीच की दूरी, जब दूरी इनफाइनाइट होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो ध्यान होना ही चाहिए। आप सोचो मैं बगैर कुछ भी इंफॉर्मेशन करे सवाल कर दूंगा, कैसे संभव है। कुछ बेसिक बातें तो याद होनी चाहिए। बोलो, बात क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। किसी का रह गया हो तो नोट करो, पहली वाली स्लाइड लगा दी, देख लो, कुछ रह गया हो मिस लिखो। अगले अगले वीक है टेस्ट, इस वीक ही है, संडे को ही। हाँ, तैयारी चालू करिए, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डाइपोल शुरू भी हो जाएगा, शनिवार तक का सिलेबस आएगा। हो गया, डन है, चलो आ गया क्वेश्चन नंबर 2। यहां एक पार्टिकल है x, ये है y, ये है q, ये है q, इसका मास m, इसका भी मास m, इसको वेलोसिटी दे दी v। अब छोटे छोटे असर्शन रीजन के सवाल बताना। इफ y इज फिक्स, इफ y इज फिक्स, बता अगर मैं y को फिक्स कर दूं तो क्या होगा, बताओ। लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो, कल सिखाया था। क्योंकि फिक्स रखने में किसी एक्सटर्नल व्यक्ति ने उसको रोक रखा है, नहीं तो कूलम्बिक रिपल्शन से भाग जाता ना भाई। आपने कोई हिंज लगा रखी है, कुछ आपने उसको सस्पेंड कर रखा है ताकि वो भागे नहीं। इसका मतलब इफ y इज फिक्स ओनली मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व बट लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। कितना छोटा सवाल है। अब इसके लिए चाहिए सिर्फ कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल है ही नहीं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, सर मैकेनिकल एनर्जी तो फिर इसका मतलब है हर तरह के सवाल में कंजर्व रहेगी, बिल्कुल। क्योंकि पूरे प्रश्न में केवल कुलम्बिक फोर्स का ही तो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। शब्दों को पकड़ो ना। एंड कुलम्बिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए किसी तरह की कोई एनर्जी का डिसिपेशन होगा ही नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी। पर इफ वाई इज फ्री टू मूव, अब बताइए, इफ वाई इज फ्री टू मूव तो दोनों ही, बोथ लीनियर मोमेंटम एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। बोलिए, बात बन रही है? तो ये एक छोटा सवाल बन सकता है, रीजन में आ सकता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का रीजन होगा कूलम्बिक फोर्स लग रहे हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होने का होगा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है।
और जब फ्री टू मूव होंगे तो एक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। असर्शन रीजन का एक बढ़िया प्रश्न यहां से बन सकता है। अगला लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन करिए फटाफट। अब इसी में एक कहानी और बनती है। अगर ये चार्ज पार्टिकल है m, इस पे चार्ज है q, ये m v वेलोसिटी से चल रहा है, इनफाइनाइट दूरी से छोड़ा गया है, ये फ्री टू मूव है। अब फ्री टू मूव होते ही बत्ती जल जानी चाहिए, फ्री टू मूव है, भागेगा। तो आपसे पूछा जाता है बहुत समय बाद क्या होगा। बहुत समय बाद क्या होगा। तो कल पूरी कहानी सुनाई थी, आज वापस रिवाइंड कर रहा हूं ताकि वो कहानी अब लंबे समय तक याद रहे। आइए पूरी सिचुएशन को समझिएगा, डायग्राम बना लीजिए। प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोनों के बीच में दूरी इनफाइनाइट है, इसको आपने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है, ये फ्री टू मूव है। अब शब्द बोलिए, जितने आप शब्द बोल पाओगे ना उतना आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हो पाओगे। क्या बोलना सीखना चाहिए वो कोशिश करिए। घर पर भी जब क्वेश्चन करें तो इन शब्दों को बोलें ताकि आप सवाल के साथ मिक्स हो सकें, सोच सकें कि देखो सर ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस रिपेल, ये पीछे रिपेल, ये आगे रिपेल, कोलंबिक फोर्स क्या होगा, ये तो रिटार्ड होगा और ये एक्सेलरेट होगा, रुका हुआ है और इस पे फोर्स लगा तो ये तो भागेगा। भागेगा, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, v नहीं कुछ अलग, v नॉट। ये कौन सी सिचुएशन होगी, जब इनके बीच की दूरी मिनिमम होगी। कल मैंने आपको सिखाया था जब दूरी मिनिमम होगी उस समय रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। इसके अगले ही क्षण क्या होगा पता है, ये तो लगातार एक्सिलरेट कर रहा है और ये लगातार, अब खुद तुक्के मार, रिटार्ड होते 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 इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। पता है बहुत समय बाद क्या होगा, इमेजिन करिएगा। बहुत समय बाद x तो स्टॉप हो जाएगा और y v स्पीड से भाग जाएगा और दूरियां हो जाएंगी इनफाइनाइट। ये देखिए, आप किसी भी समय मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं आपका मन खुश होता रहेगा। एक बार लगाओ तो सही, यहां बोलो मोमेंटम, कोशिश करो, mv प्लस 0, यहां बोलो 0 0 प्लस mv बराबर mv। इसका मतलब है बिल्कुल मामला सही। बहुत समय बाद, बहुत समय बाद आंसर होगा x विल स्टॉप एंड y विल मूव, y विल मूव विथ स्पीड v। ये अपने आप में एक नया सवाल है, ये अपने आप में कल बताया था जब दूरी मिनिमम होगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, बशर्ते मास सेम होना चाहिए, नहीं तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो कहेगा वो कहेंगे। इस समय तो दूरी मिनिमम में तो हमेशा ही वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। चल इन्फाइनाइट पे पहुंच चुका, अब कहां चलेगा, इन्फाइनाइट हो गया तो अपने घर ले जाना है इसको, चार्ज पार्टिकल है। चलो हाँ, नहीं नहीं, इन्फाइनाइट पे फोर्स F बराबर k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, आर इन्फाइनाइट हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। अगर उस पे ही तो 0 हो चुका तभी तो v कांस्टेंट हो गया, नहीं तो बढ़ता जाता ना, v से पहुंचते पहुंचते इन्फाइनाइट हो जाता।
उसकी स्पीड अब v कांस्टेंट हो चुकी है ना, अब वो बढ़ेगी थोड़ी ना। और अगर उस पर भी फोर्स लग रहा होता तो उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते कितनी हो जानी चाहिए थी, अनंत। अनंत कहाँ हो रही है, कितनी हो चुकी है, v। v रहेगी अब हमेशा। और उसकी कितनी हो चुकी है, कोलंबिक फोर्स F बराबर k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। दूरी कितनी हुई, इन्फानाइट हो चुकी है। ये दोनों v0 से चल रहे थे, ठीक है। अब रिपल्शन फोर्स लग रहा है, इसकी वेलोसिटी को क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता जा रहा है। दूरियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां बढ़ते बढ़ते क्या हो गई है, इन्फानाइट। ये रिटार्ड होके रुक चुका है, इसकी बढ़ते बढ़ते v हो गई है। अब तू क्या कहना चाहता है, सर ये पीछे चला जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, अब फोर्स ही लगना बंद हो गया ना। जब दूरियां इन्फानाइट हो गई तो कोलंबिक फोर्स कितना हो गया। तूने नहीं आया तो तेज बोला नहीं आया, अब समझ आया तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ ये होती है ना बात, नहीं आया तो तूने बोल दिया तूने नहीं आया, समझ में आया तो आंखें नीचे कर ली, ऐसे बोलो हाँ आ गया, ऐसा होता है, बराबर का रखना चाहिए ना यार। है? सौतेला व्यवहार क्यों, मैं नहीं आया तो तूने तेज बोल दिया, आ गया तो हाँ। चलो बढ़े आगे। तो साहब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें आपको बढ़िया तरह से समझा दी। अब इस तरह का कोई सवाल अपना गलत होना नहीं चाहिए। ईएलपी में लगातार 6 सवाल मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के दिए। आगे बढ़ते हैं, नोट लगाइए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन assembling the system or if configuration of the system is changed. If configuration of the system is changed. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है भाइयों डेल्टा यू। याद होना चाहिए कहां से आया, उसके पीछे मैं आपको 5 मिनट सिखा देता हूँ फिजिक्स वर्क एनर्जी थ्योरम, और सीधा याद करें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज डेल्टा यू। आपका मन करेगा पन्ना पलटने का, कल आपने माइनस डेल्टा यू लिखाया था, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स था, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है। अगर मन कर रहा है नहीं तो हाँ चल रहा है चलने दो, दोनों अंतर है। कल आया था वो माइनस डेल यू था, वो था वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये कहां से आया, 2 मिनट में आपको 11वीं क्लास में ले चलता हूं, आप समझिए और चीजें बढ़िया समझ में आ जाएंगी। वर्क एनर्जी थ्योरम सभी लोग बोर्ड पे समझें, क्योंकि अपने अगले 5-7 क्वेश्चन इसी से जुड़ेंगे आगे जाके भविष्य में। तो वर्क डन बाय ऑल क्या होता है बताइए, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, निगाह बोर्ड पे रखिए। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमेशा लगता है। ऑल, ऑल का मतलब है जितने फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका वर्क लिखो। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एक्सटर्नल। आप चाहते हो कि सिस्टम पहले भी रेस्ट में था और बाद में भी रेस्ट में रहे, रेस्ट टू रेस्ट ही ला रहे हो, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो। और वी कैन से स्पीड को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो। क्या ये बात क्लियर है, देखते जाइए मजा आएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कल सिखाया था, माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज प्लस डेल्टा। बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है डेल्टा काइनेटिक प्लस डेल्टा पोटेंशियल। आप जो वर्क करते हो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने काम आता है। पर हम कह रहे हैं पहले भी हम रेस्ट में थे और बाद में भी, इसका मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज ही, इसका मतलब हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जाके स्टोर हो रहा है। एक एग्जांपल देख लो, मन खुश हो जाएगा। ये देखो पानी की बोतल, इसको आप उठाकर ऊपर ले जा रहे हो,
यहां ले जाके रख दिया। तो आपने वर्क किया mgh, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कितना किया, और ये किस में जाके स्टोर हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे इसको छोड़ोगे ये पोटेंशियल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। धीरे धीरे फिर सुनिए, हम जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं वो सिस्टम की क्या बढ़ा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। एक मैंने शब्द बोला रेस्ट टू रेस्ट, वो क्या है शब्द, देखो अभी रेस्ट, यहां ले जाके रख दिया। तो आपने जो भी वर्क किया उसने शुद्ध रूप से इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया। अब उस शब्द को पढ़ो, मजा आएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या कर दिया उसने, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया। अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल हो गई mgh। क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? ये दोनों अपोजिट हैं, ये बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक का माइनस डेल यू है, पर एक्सटर्नल का ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि हम रेस्ट से रेस्ट में ले जा रहे हैं। अगर मैं आपको यहीं कुछ समझाने की कोशिश करूं तो आप देखना, थोड़ा सा वर्क पैनल से जोड़ रहा हूं, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो काम तो चल ही रहे हैं। ये देखना, सुनना, चीजों को रिलेट करना। ये ब्लॉक है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मेरा फोर्स। मैं लिख रहा हूं स्लोली, स्लोली मूव कर रहा हूं। अभी डेफिनेशन में लिखाऊंगा स्लोली मूव, उसका मतलब है एफ एक्सटर्नल को mg होना पड़ेगा। सुन, बातें कठिन है। अगर एफ एक्सटर्नल बड़ा हो गया तो बॉडी एक्सिलरेट कर जाएगी। बॉडी को स्लोली 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 ले जाना है, मतलब एक्सलेशन जीरो, एक्सलेशन जीरो। एक बार इक्वेशन बना दो, बोलो एफ एक्सटर्नल माइनस एम जी बराबर दुनिया का हर फोर्स एम ए जीरो, तो एफ एक्सटर्नल बराबर एम जी। स्लोली मूव कराने के लिए, क्या ये बात समझ में आई? अब सुनना, आपने यहां ले जाके रख दिया, रेस्ट से रेस्ट, यहां भी, क्या ये बात क्लियर हुई, रेस्ट से, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन। अब सुनना, दो बातें बोलता हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछूंगा तो वो आएगा बेटे माइनस एम जी एच। पूछ क्यों, एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों विपरीत दिशा में माइनस। पर अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछूंगा तो अभी सीधा मत लिखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोल फोर्स इनटू एफ एक्सटर्नल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी प्लस, और एफ एक्सटर्नल किसके बराबर, देखो प्लस का mgh। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर स्लोली मूव करना है तो आपका एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्टली कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा और अपोजिट होगा। और आपके द्वारा वर्क डन और ग्रेविटी का वर्क डन देखो कैसा है, इक्वल एंड, वाली बात समझाना चाहता हूं। एक्सटर्नल में प्लस डेल्टा यू आ रहा था और इलेक्ट्रिक में माइनस, परेशान नहीं होना, दोनों के वर्क हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही हो रहे हैं। ये देखो, ये देखो कितनी सुंदर बात है। ग्रेविटी का वर्क डन माइनस mgh, क्यों माइनस, सुन तीन बार सुन, mg कहा, बोलो mg, डिस्प्लेसमेंट विपरीत दिशा माइनस mgh। एक्सटर्नल का वर्क डन, एक्सटर्नल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी प्लस mgh। क्या बात क्लियर हो रही है? लिखते चलो, ये छोटा सा कोने में लिख लो, ये बहुत काम का है। स्लोली मूव, स्लोली मूव होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को एग्जैक्टली कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। एनसीईआरटी में पूरा एक पेज समझाया इसी बात को, शब्दों में लिख लिख कर, जो मैंने इस एग्जांपल से समझाया है। चैप्टर नंबर 2 दूसरा पेज पढ़ोगे ना, उसने यही रामायण लिखी है कि मुझे इसको स्लोली मूव कराना है, मुझे एक्सीलरेट नहीं करना, मुझे उसकी स्पीड को कांस्टेंट रखना है। तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स एग्जैक्टली कुलम्बिक फोर्स के बराबर होगा। आप सोचिए अगर आपने ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा, वो एक्सीलरेट कर जाएगा। कोने में ये लिख के रख दीजिए ताकि पता चले, स्लोली मूव, दोनों की वैल्यू बराबर पर दिशाएं अपोजिट।
ग्रेविटी का वर्क डन माइनस एक्सटर्नल का वर्क डन प्लस रेस्ट से रेस्ट, समझ में आया? इसका मतलब पहले भी सिस्टम रेस्ट में था और बाद में भी, तो जो भी हम वर्क डन करते हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। देख लो, एक्सीलरेट होने का स्पीड सेम कैसे आ जाएगी? मतलब एक्सीलरेट भी कर दिया मतलब रिटार्ड कर दिया, कैसे? उससे कोई मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल से मतलब है। बोले आगे बढ़ें क्या? तो जब कभी भी आपको एक्सटर्नल वर्क डन पूछा जाए, आपको चमकना चाहिए मुझे क्या करना है, वर्क डन एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू। ये बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। एक्सीलरेशन जीरो रहेगा इनिशियली अगर रेस्ट में, तो फाइनली भी रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन जीरो है, इसलिए देखो ये जीरो। क्या आगे बढ़े? नहीं नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रखेंगे, ये तो पहले रेस्ट में था ना। नहीं, रेस्ट से रेस्ट ही तो ले जा रहे हैं। हाँ हाँ, फास्ट ले जाएं, फिर वहां ले जाके अंत में रेस्ट में आएगा या फास्ट चलेगा? अगर वी कांस्टेंट रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा? पहले जीरो थी, बाद में हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये थोड़ा लगेगा। आया? हाँ जी। बहुत सही, बिल्कुल सही बात। चलनी नहीं चाहिए। चल कहाँ रही है? देख वहीं तो है। वहां रुके भी क्यों? जब चल ही नहीं रही तो रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। दोनों बातें कैसे कर रहा है? तो कह रहा है पहले चलेगी नहीं, और फिर कह रहा है रुकेगी नहीं। मतलब चलेगी तो सही। तूने एक बात तो कंफर्म ही नहीं करी, पहले कह रहा सर चलेगी नहीं, और फिर कह रहा अगर सर चल भी गई तो फिर रुकेगी नहीं। देख ऐसा नहीं है, अपन को ऐसा लगता है कि ना अगर फोर्स बराबर है तो चलेगी कैसे, ऐसा नहीं होता। देख, ये एफ है, ये F2 है, और ये चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं और बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं, एनएलएम जिंदाबाद। चलो बनाओ, आगे की तरफ जा रही है। F1 दुनिया का एफ नेट M इंटू ए। देख, दोनों बराबर ही था। अपने दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, सभी बच्चों का ऐसा नहीं है, हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हर बच्चा ये कहता है और सर बराबर में तो चलेगी नहीं। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी नेट फोर्स जीरो होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी नेट फोर्स। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रेस्ट में है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही। हमारे दिमाग में वही है, फोर्सेस बराबर है तो बॉडी तो रेस्ट में रहनी, क्योंकि पहला परसेप्शन वही आता है। जबकि एक दूसरा भी तो है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द नेट फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो, होना ही पड़ेगा। तो दूसरा सोच, अगर F1 बड़ा हो गया तो ये बॉडी को एक्सीलेट कर देगा, F2 बड़ा हो गया तो रिटार्ड कर देगा। दोनों को बराबर होने ही पड़ेंगे, तभी वो क्या करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी अभी आते हैं, क्या ले रखिए। चलें आगे बढ़े। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ गया, डेल्टा यू। एक क्वेश्चन लिखिए, इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन,
calculate the work done by external agent in order to increase the separation from A to 2A, from separation A to TO2 2A. जब भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछे हमें क्या सोचना चाहिए? डेल्टा यू। क्या सोचना चाहिए? डेल्टा यू। क्या इसका यू इनिशियल यू फाइनल लिख सकते हैं? कल बताया था जोड़े बनाइए। बताइए पहले कितने जोड़े बनेंगे? 3। बाद में भी खुद लिखिए। 3 जोड़े बनाइए। पहले 3 जोड़े ए दूरी के, फिर 3 जोड़े 2A दूरी के, और वहां एक सेंटेंस लिखिए जो मैंने लिखा है कि जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तब तब आपको क्या सोचना चाहिए? वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू। बोलिए कितना आंसर? बहुत आसान, कल सिखाया था, फिर बताता हूं। जोड़े बनाइए, घर जाके पढ़िए। 3 जोड़े बनेंगे, सीधा लिख दूं के क्यू स्क्वायर बटे ए के 3 जोड़े। पक्का? इनिशियल फाइनल बता दो। फाइनल फाइनल कितने जोड़े? 3 जोड़े। कितने एनर्जी, कितनी दूरी के क्यू स्क्वायर बाय 2A। दोनों को क्या कर दें? घटा दें। यू एफ माइनस यू आई। यू एफ कितना आया? यू एफ 3/KQ² बाय 2A माइनस 3KQ² बाय A। तो एलसीएम कितना? 2A। 3KQ² माइनस 6KQ² माइनस 3KQ² बाय 2A। कोई बता सकता है इस माइनस साइन का क्या रोल होगा? एनीवन? कोई हाथ खड़ा करके बताना चाहे? एक। हाँ बोलो, तुम बोलो। तो हमें तो वर्क करना पड़ रहा है ना, पर वर्क तो आ रहा है ना। हाँ हाँ, एक्सटर्नल कोई वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, एक्सटर्नल वर्क तो कर रहा है तभी तो वैल्यू आ रही है। कोई नहीं कर रहा तो जीरो हो जाता ना। सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ देखो, सभी के लॉजिक ठीक है, थोड़ा और बेहतर शब्द बोलिए। हो क्या रहा है, ये अपने आप म्यूचुअल रिपल्शन से क्या जाएंगे? दूर। सोचिए, क्यू 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 अपने आप कहा जाएंगे? दूर जाएंगे। अपने आप कुलंबिक फोर्स से दूर जाएंगे तो उनके पास क्या आएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पर आपको तो रेस्ट में ले जाना है, तो आपको अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वापस सुनिए,
वर्क पॉजिटिव नेगेटिव का एक ही मायने होते हैं पूरी फिजिक्स में, सुन के जाइए। इफ वर्क डन इज पॉजिटिव मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वर्क डन इज नेगेटिव मतलब आपको क्या करना है, एनर्जी को घटाना है। आप सोचिए, बिल्कुल बेसिक जवाब दीजिए। ये क्यू क्यू रखे हुए हैं, म्यूचुअल रिपल्शन से दूर भागेंगे, हाँ या ना? अगर आपने खुला छोड़ दिया तो इन सबके पास एक वेलोसिटी आ चुकी होगी, पर मुझे पहले भी सिस्टम रेस्ट में रखना था और बाद में भी मुझे उतना वर्क कैसा करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ताकि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का कोई गेन ना हो। ये देखिए बार बार यही शब्द आ रहा है, कोई गेन ना हो। तो कंजर्वेटिव का वर्क और एक्सटर्नल का वर्क डन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसे ही सोच रहे हैं, बाकी तो आंसर आ चुका है। जब जरा सोचो, घर जाके उल्टा करना, बड़े से छोटे ले जाने में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब सुनना, बड़े से छोटे ले जाने में कुलम्बिक फोर्स उसको रिपेल कर रहे हैं, आपको अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है। तो जो आप वर्क कर रहे हो वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी स्पेंड कर दी, तभी तो वो उसकी दूरी क्या हो रखी है, कम। क्योंकि वो दूरी को तो क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो। बहुत कठिन नहीं है, हर बार यही शब्द है, हर बार अपोजिटिव होंगे, सेम डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते। कारण क्योंकि आपको रेस्ट कंडीशन में जाना है, दोनों सेम डायरेक्शन में कभी लगेंगे नहीं। तुम सोच रहे हो कभी सेम में भी आएंगे, नहीं आएंगे। अगर एक्सेलेरेशन 0 रखना है तो हमेशा कुलम्बिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की दिशा इक्वल होगी, दिशा अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, बात खत्म। आप बहुत ज्यादा परेशान हो, अरे नहीं यार बराबर भी आ जाए अपोजिट भी आ जाए, होएगा ही नहीं। एक ही केस संभव है, इफ एक्सेलेरेशन इज 0, रेस्ट से रेस्ट में जाना है, तो आपका कुलम्बिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स हमेशा बराबर होगा और डायरेक्शन में अपोजिट। इसके अलावा तीसरा केस बनेगा ही नहीं, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं, हैंग डालिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, मजा आएगा आपको। और फिर फॉर्मूले और फिर सवाल चालू हो जाएंगे, 2 दिन सवाल ही चलेंगे कल और परसों। सोचिएगा, ये कोई रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस माइनस कुछ भी, और मुझे एक एक कुलम के चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना है और इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, अब अलग अलग केस आप सोचना, मैं नहीं सोचूंगा। एक +1 कुलम को कहां से लाना है, इन्फानाइट से लेके आना है और उसको यहां पर रखना है। क्या होगा बताइए, अगर ये सिस्टम रिपल्सिव नेचर का है तो पता है क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। रिपल्सिव नेचर का मतलब समझे क्या होगा, यहां बहुत सारे पॉजिटिव है, सीखो 10 मिनट। बाकी रटा रटा है तो आपके पास वही फॉर्मूले हैं, V बराबर KQ/R, यही आएगा। पर छोटे डेफिनेशन वाली कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बातें सीखनी पड़ेंगी। ये बहुत सारे चार्जेस, ये क्या है, रीजन ऑफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। हम कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। कोशिश करो बोलो, जब ये प्लस लाओगे तो ये सारे प्लस मिलके क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पर मुझे तो लेकर आना है, कुलम्बिक फोर्स बता कहां, बाहर, तुम्हारा फोर्स कहां, अंदर। अंदर आपको वर्क करना पड़ेगा, पर कंडीशन वही है, हमें स्लोली मूव करना है, हमें एक्सीलरेशन 0 रखना है। पहले भी रेस्ट में था और यहां पे लाके भी रेस्ट। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं क्या? अब बताइए कुलम्बिक फोर्स कहां है, ईमानदारी से बताइए। बाहर। क्यों बाहर, क्यों बोलो, प्लस प्लस रिपेल, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, प्लस प्लस रिपेल, तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स अंदर। उल्टा सोचे, उल्टा, अगर ये सारे माइनस होते, अब सुनना सुनना, सारे माइनस होते तो क्या होता, ये इसको अट्रैक्ट कर लेते,
तो भाई तेज खुश होता हुआ, एक्सीलरेट होता हुआ भागता, कोलंबिक अंदर, एक्सटर्नल कहां लगाना पड़ेगा? बाहर। क्यों बाहर लगाना पड़ेगा? ताकि वो स्लोली मूव करे। मैंने आपको बात दिमाग में बैठा दी है, कोलंबिक और एक्सटर्नल की दिशा हमेशा, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों के समझ लो। इसमें बताओ तसल्ली से, ये सारे माइनस, बोल हाँ है, उस प्लस को क्या करेंगे बताओ? क्या अपने आप आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा, एक्सीलरेट करता हुआ आएगा, पर आपको तो स्लोली मूव कराना है, तो आपका फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। अगर प्लस रिपेल कर रहे होंगे तो बाहर जाएगा, आपको उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, हमेशा अपोजिट होंगे। यस और नो? यहीं से डेफिनेशन आती है, यहीं से डेफिनेशन आती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या कहता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving a charge from infinity to point per unit charge, per unit मतलब Q की वैल्यू कितनी ले ली? 1, then we get the potential at that point। डेफिनेशन बोलिए, डेफिनेशन बड़ी काम की है, फिर से बोलिएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी। पी पे लाके इसको रखना था, तो वहां पर क्या आ जाएगा? एक पोटेंशियल। यूनिट बोलिए, यूनिट। वर्क की जूल, चार्ज की कूलम, जूल पर कूलम वोल्ट, जूल पर कूलम वोल्ट। सीखिए, ये नई बातें हैं जो दिमाग पे जोर डाला जा रहा है। सीधा फॉर्मूला तो हम कर ही लेंगे, 2 दिन आपके अच्छे निकलेंगे, पर इन बातों को भी समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है, तभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने में, क्वेश्चंस करने में मजे आएंगे। इमेजिन करिए, ये समझ में है रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ बहुत सारे चार्ज हैं, एक +1 कूलम को आप इन्फिनिटी से ला रहे हो, शब्द बोलो, ये सारे प्लस मिलकर उसको रिपेल करेंगे। आप चाहो तो यहाँ बना सकते हो, आशीष सर कोलंबिक बाहर, एफ कोलंबिक बाहर, एफ एक्सटर्नल अंदर। एक पूरा इस पे सॉल्व एग्जांपल है, उसने यही पूछा है, इलेक्ट्रॉन को अंदर बाहर ले जाओ, प्रोटॉन को अंदर बाहर ले जाओ, वहां यही सोचना है, वहां फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। 5 मिनट रुक जाता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पोटेंशियल एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसकी परिभाषा क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव डिवाइडेड बाय क्यू कर दिया, Q1 ले लेंगे तो Vp किसके बराबर हो जाएगा? वर्क के। कहां से कहां मूव कर रहे हो बताओ? इन्फिनिटी से पॉइंट P, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो? इनफाइनाइट का मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन। इनफाइनाइट दूरी का मतलब होता है देयर इज नो इंटरेक्शन। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल जीरो। लिख लेना, इनफाइनाइट सेपरेशन का मतलब होता है नो इंटरेक्शन। हाँ, अब यहां 2 मिनट ब्रेक दे रहा हूं, आराम से आप रिलैक्स होइए, लिखिए, आर्ग्यूमेंट कर लीजिए। कोई आपको बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं आपको बता देता हूं, ये दिशा समझिए, ये हमेशा विपरीत रहेगी, ये मैंने आपको बैठा दिया। अगर कोलंबिक अंदर लग जाएगा तो एक्सटर्नल को बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको विदाउट एक्सेलरेशन उसको मूव करना है। क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, अब सीखना। थोड़ा सा यहां बच्चे परेशान होते हैं, नेक्स्ट कर दूं क्या? चलो, तो साहब वीपी आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से पी अपॉन क्यू। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। अरे बोलो, क्या दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे? ये पढ़कर आए हो, कभी भूल जाओ ये वाली चीजें 2-3 बार करना तो आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक का और एक्सटर्नल के फोर्स हमेशा, वर्क डन हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। देख लो, माइनस साइन आ गया।
ये माइनस बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अब बताओ वर्क का फॉर्मूला कल बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर अपॉन क्यू। एफ आपको याद पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स, क्यू ई डॉट डी आर अपॉन क्यू। कहां से कहां ला रहे हो, इन्फिनिटी से पॉइंट आर, आर दूरी, दिस इज वीपी। माइनस साइन अचानक से कहां से आ गया, क्या फील कर पा रहे हैं, देखो अच्छे से। कौन सी चीज ऊपर से गई बताओ, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन। यहां देखो एक्सटर्नल आया, यहां मैंने इलेक्ट्रिक कर दिया, माइनस आया। वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी आर, जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो फोर्स क्यूई। सॉल्व, देख लो तसल्ली से। रटना अलग बात है, याद तो कर ही लोगे, पर एक बार फीलिंग आनी चाहिए आपको कि अच्छा यार ये माइनस आ रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल का वर्क हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क के अपोजिट है और इक्वल है। सोचिए, ये तो आप इंफिनिटी से मूव कर रहे हो, देन यू विल गेट द पोटेंशियल। अगर किसी जनरल किन्हीं दो पॉइंट के बीच में मूव करोगे, देन यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस। इंफिनिटी से मूव कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, पोटेंशियल। और किन्हीं भी दो जनरल पॉइंट के बीच में मूव करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लीजिए अच्छे से। अभी मैं एकदम बॉक्स बना दूंगा क्या क्या याद होना चाहिए, ये तो अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ यार चीजें इस तरह से आएंगी। यहां हिंदी में लिख लो, इन्फिनिटी से पी तक मूव करते हैं तो हमें मिलता है पोटेंशियल एट पी। पर अगर हम इन जनरल किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मूव करेंगे, लेट सपोज मैंने कहां से कहां मूव किया, ए से बी, तो बताइए आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बातों को समझो, इन्फिनिटी से मूव करेंगे पोटेंशियल, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में मूव करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इन सभी फॉर्मूले पर मेरे अगले 2 दिन के 20 क्वेश्चन हैं, तो अपन उसका बेस तैयार कर रहे हैं आज। 20 क्वेश्चन एक साथ खुल जाएंगे खूब सारे। हाँ जी, बिल्कुल, और क्या, इंडिविजुअल पोटेंशियल के लिए तो वही करना पड़ेगा। चलो अब रिकॉल कर रहा हूं धीरे धीरे वापस एक बार, ताकि बातें क्लियर हो, फिर इनको फाइनल हम एक बॉक्स में डालकर काम काम की बातें सेलेक्ट कर लेंगे। ये बात लिख लो, अगर हम इन्फिनिटी से मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल। नेक्स्ट कर दूं क्या स्लाइड, चलो जल्दी आओ फटाफट। यहां पर चलो, देखो एक बार और बता रहा हूं, वापस सुन लीजिए। व्हाट इज पोटेंशियल, कोशिश करिए डेफिनेशन, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। अगर मैं किन्हीं ही दो पॉइंट के बीच में जाऊंगा, मुझे जाना है आशीष सर ए से बी, तो बताओ अब मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस ये। कई लोग कंफ्यूज होते हैं यार ए बी लिखूं बी ए लिखूं, किताबों में ए बी पी क्यू एनसीईआरटी में, कुछ मत याद करो, सीधा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इनिशियल से कहां जा रहे हैं, फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ये देख लीजिए, सब एक ही बात है। सोचिए इनिशियल को आप 0 कर दो तो अपने आप क्या मिल जाएगा, फाइनल। कोशिश करो। यहां से एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला बनता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज क्यू डेल्टा वी,
इस पर 6 बार क्वेश्चन नीट में आया है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज Q डेल्टा V माइनस, बिल्कुल। Q डेल्टा V, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। कब भी वर्क पूछे सीधा सीधा ये अपन को याद होना चाहिए। वो वाला रिलेशन भी लिखो, अगर इन्फिनिटी से R आओगे देन वी गेट द पोटेंशियल, और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आओगे A से B, तो बताओ क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। भाइयों इस पर 20 सवाल हैं, देख लेना, सही फॉर्मूले याद हो जाएंगे, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, कहीं नहीं फंसोगे। कर रहे हैं छोटे छोटे सवाल, चलो जल्दी बराबर आ जाओ, एक छोटी सी हेडिंग डालो फिर करते हैं। तसल्ली से समझ के याद करना तो याद हो जाएगा। मैं तो केवल एक फॉर्मूला याद जानता हूं, ये वाला, आप भी इसी को पकड़ें, ये एक्चुअल डेफिनेशन है। आपसे कोई पूछे पोटेंशियल होता क्या है, तो आपको एक सीधी परिभाषा आना चाहिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक यूनिट कूलम चार्ज को वर्क ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। कहां से ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी से, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में ले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस। इससे सारी बातें निकल के आ जाती हैं, बिल्कुल रटना नहीं पड़ता। क्लियर है, चलो लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सभी को रटा हुआ है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल बताइए, के क्यू बाय आर, वो इसी से आता है डिराइव करके, एनसीईआरटी में दे रखा है, बोर्ड के लिए कराते हैं, आप सीधा याद कर सकते हैं। क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पर पोटेंशियल बताइए कितना, के क्यू बाय आर। मजे की बात है, पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। ध्यान दीजिए, अब स्केलर चालू हो गए हैं, पोटेंशियल स्केलर है, बहुत काम की बात। दूसरी बात, यूनिट क्या होती है इसकी, जूल पर कूलम या वोल्ट। मजे की बात है, स्केलर है तो क्यू को हमेशा साइन के साथ, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो कोने में, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी सवाल आएंगे दोनों पे मिक्स, के क्यू बाय आर स्क्वायर, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। वही 3 सेंटेंस बोलने ही नहीं है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज, चलेगा दौड़ेगा कूदेगा टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, प्लस प्लस रिपेल, हमेशा याद होने चाहिए। पोटेंशियल स्केलर है, सर स्केलर क्यों है, आपको देखो वर्क डन है, और वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। ये दिमाग में अच्छे से स्लाइड बैठा लो, खूब प्रश्न मिलने वाले हैं इस पर, 5-7 बार बोल लो। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल कौन है, स्केलर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, वेक्टर। दोनों बातों को अच्छे से दिमाग में बैठाओ। अब 5 सवाल करके देखो तो आपका आज का लेक्चर तैयार हो जाएगा। लिखो, ये है ना, ये रहा, ई डॉट डी आर ई पे चाहिए, डन है क्या, चलो पोटेंशियल बोल लो, के क्यू बाय, एक बार सब बोल लो, पोटेंशियल, किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, कोई क्यू रखा गया है, आर दूरी पर पोटेंशियल चाहिए के क्यू बाय आर। लिखें पहला प्रश्न,
In the given situation, calculate the electric potential at the center. सोच समझ के करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, दोनों एनसीईआरटी के किताब के सवाल हैं। सेंटर पे चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन। हर पेज पे लिखना, अगले 10 पेज तक पोटेंशियल स्केलर है, कहना मानना। हर पेज पे लिखो पोटेंशियल स्केलर है, रेड लाइन से ऊपर, अगले 10 पेज तक दिमाग में छप जाएगा, जब जब रिवाइज करोगे दिखेगा पोटेंशियल स्केलर है। इससे फायदा क्या होता है, वेक्टर जोड़ गुणा भाग कुछ नहीं लगेगा, सिंपल जोड़ो सिंपल घटाओ, बात खत्म। अब बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, चारों चारों दूरी याद होनी चाहिए, ये दूरी a/√2 चारों देंगे। ये देगा KQ/ दूरी, मन में फॉर्मूला चल रहा है KQ/R, 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 KQ/R। हर पेज पे लिखो पोटेंशियल स्केलर है। पोटेंशियल के सवाल जल्दी सॉल्व होते हैं क्योंकि स्केलर है, सीधा जुड़ जाता है, सीधा √2 पर चला जाएगा और 4 टाइम्स हो जाएगा, सीधा ऐड होता है, पोटेंशियल स्केलर है। आराम से आप अगले 25 क्वेश्चन बना लोगे, पोटेंशियल स्केलर है, KQ/R चारों के कारण ऐड हो जाएगा। इसमें बताइए 6KQ/A, इसमें एक बात याद होनी चाहिए, जो हेक्सागन की साइड होती है वही सेंटर से किसी वर्टेक्स की दूरी होती है, ये ध्यान होगा तभी काम चलेगा। हेक्सागन के केस में जो हेक्सागन की साइड है वही सेंटर से दूरी है, जबकि स्क्वायर में a/√2 थी, ट्राइंगल में इक्विलेटरल में a/√3 होती है, हेक्सागन में। अब बताओ सीधा बोलो, एक के कारण KQ/A, 6 के कारण 6KQ/A। बोलो बात क्लियर है? सोच के बताओ दोनों केस में फील्ड कितनी होगी, दोनों केस में फील्ड 0 होगी। याद करो n को प्लेनर वेक्टर सभी बराबर बराबर एंगल पर, तो रिजल्टेंट 0। तो नोट लगा के लिख लेना, इन अबोव बोथ केसेस, इन अबोव बोथ केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, electric field at the center is 0। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन लिखें, जल्दी आओ। जिन्होंने ELP 6 कर ली है वो 7 शुरू कर देना, अगर छुट्टी तक 7 मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, जेरोक्स में भेज दी, अगर आ जाएगी तो आज मिल जाएगी, नहीं तो कल तो मिल ही जाएगी। टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, वहां से कर लीजिएगा, कल तक हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। लिखें क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन सिचुएशन check whether the electric field is 0 or not, check whether the electric field is 0 or not, potential is 0 or not, check whether the electric field is 0 or not, potential is 0 or not।
प्रश्न समझ में आ गया? आपको पूछा है सेंटर पे कौन जीरो होगा, कौन जीरो नहीं होगा। बहुत आसान है, ऐसा आपको खूब सारे प्रश्न मिल जाएंगे, आराम से देखना तसल्ली से। पहले पोटेंशियल की चर्चा करो, पोटेंशियल आसान है, पोटेंशियल की चर्चा करो। बोलो पोटेंशियल की चर्चा करो। सेंटर पे कौन कौन देगा? चारों देंगे। खुद सोचो, दो पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं, टोटल चार्ज जीरो है और दूरियां सबकी सेंटर से सेम है। लिखना चाहो तो लिख लो, अभी छोटे हो तो लिख लो, के क्यू बाय ए बाय रूट टू, फिर माइनस क्यू भी देगा, ए बाय रूट टू, प्लस देगा ए बाय रूट टू। पोटेंशियल हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है, थोड़े बड़े हो जाओगे तो डायरेक्ट लिख लोगे। चारों की दूरियां बराबर है, दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, पोटेंशियल एट सेंटर जीरो। देख लो, मैंने आपको कहा है हर पेज पे लिखो, मैं भी लिख रहा हूं। पोटेंशियल स्केलर है, हर पेज पे लिखो, अलग से आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 पेज तक लिखना है जब तक पोटेंशियल के सवाल चलें। पोटेंशियल कौन है? स्केलर, सीधा जोड़ होता है, सीधा। और क्यू हमेशा किसके साथ रखा जाता है? साइन के साथ। दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वही तरीका, शब्दों को मत बदलो, वही। जिस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव, चलेगा दौड़ेगा टेस्ट चार्ज, खत्म। प्लस प्लस को रिपेल, माइनस अट्रैक्ट, माइनस अट्रैक्ट, प्लस रिपेल, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। इसका मतलब ई जीरो नहीं है, ई जीरो नहीं है। पिछले केस में उल्टा था, पिछले सवाल में उल्टा था, ई जीरो था और वी नॉन जीरो, अब उल्टा हो गया। अगला लिखें। अगला लिखें। एक डाइपोल रखा गया है माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पॉइंट पी पर कमेंट करो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पर। तसल्ली से करिए, फील्ड और पोटेंशियल पे कमेंट। हर बार लिखिए पोटेंशियल स्केलर है। क्या हुआ? तसल्ली से, हर बच्चा कर सकता है, इतने आसान सवाल हैं भाई, इतने आसान। देखो बिंदास, पहले पोटेंशियल बोल जाओ, पोटेंशियल बोलो, के क्यू बाय दूरी, के क्यू बाय दूरी प्लस क्यू की दूरी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस क्यू की दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पूरा काम करो ताकि बाद में अच्छा समझ में आए। पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बताओ पहले के कारण, के प्लस क्यू बटे दूरी, के माइनस क्यू, छोटी छोटी बातें। चार्जेस हमेशा साइन के साथ, चार्जेस हमेशा साइन के साथ, इक्वल है, बराबर है, जीरो। व्हाट अबाउट फील्ड?
व्हाट अबाउट फील्ड? देखो ये प्लस माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यहां चाहिए था, यहां चाहिए था, बताइएगा। ये प्लस है, यहां टेस्ट चार्ज रखा, माइनस अट्रैक्ट प्लस, अरे पहले ये ई इधर आएगा, ई नेट नॉन जीरो। बोलो क्या कुछ कुछ बातें बन रही हैं? सब बनेंगे। पोटेंशियल सबसे बड़ा टॉपिक है, आता ही आता है सवाल इस पर। पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का बोलिए, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, हमेशा याद रखिए, के क्यू बाय आर। अगला लिखिए, बराबर आ गए क्या? जल्दी आओ। ये लिखो 2023 का पोटेंशियल, एक ही फॉर्मूला, एक ही अप्रोच, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। पी पर पोटेंशियल चाहिए, कौन कौन देंगे? दोनों देंगे। माइनस क्यू, माइनस क्यू की दूरी बताओ, 3 प्लस 5 8, प्लस क्यू की दूरी बताओ, ये 5 ये 3, तो केवल 2। करिए। इस साल का क्वेश्चन है, पोटेंशियल पे सवाल आना ही है। मॉड्यूल आंसर बताएं। मतलब आंसर 10 स्क्वायर में देना है, जो आंसर आएगा बेटे 10 स्क्वायर में देना है। कितना? बोलो, आसान सवाल है, छोटे छोटे सवाल का जवाब दीजिए, इसी से दिमाग बढ़िया खुश रहता है। पहला, पॉइंट पी पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? दोनों चार्ज। एक अकेले चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर। पूरा काम करें, अगर फिजिक्स डरा रहा है पूरा लिख के करो, माइनस क्यू के कारण। दोनों बातें नहीं हो सकती, घास भी काटना चाहते हैं और फिजिक्स भी सीखना चाहते हैं, नहीं होगा। अगर फिजिक्स डरा रहा है और थोड़ा उसको सिस्टमेटिक बनाओ, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल, बोलो के क्यू बटे दूरी, माइनस क्यू से दूरी 8 सेंटीमीटर में है, -2, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल के प्लस क्यू बटे दूरी 2 इंटू 10⁻²। फिर लिखो, कहना मानो, हर पेज पे लिखो पोटेंशियल कौन है? स्केलर, क्यू को हमेशा साइन के साथ,
लिख लो, गलती कर रहे होगे। 2024 क्या संडे को गलती करे आओगे? संडे को पेपर में गलती कर दोगे। लिख लो, पोटेंशियल स्केलर है, क्यू हमेशा साइन के साथ। अब दोनों को ऐड कर दो, तो पहला कितना आ रहा था? के माइनस क्यू बटे 8 × 10⁻², के प्लस क्यू बटे 2 × 10⁻²। तो कॉमन ले लो, के बाहर, क्यू बाहर, 10⁻² बाहर, -1/8 प्लस 1/2। तो के क्यू एलसीएम 8, 4 में से 1 गया 3, 3/8 के क्यू 10⁻²। वो कह रहा है 10⁻² में ही देना है, तो सिर्फ क्या आएगा 3/8। कई बच्चे इसको गलत कर आए है, इनफैक्ट किताबों में गलत सॉल्यूशन आ गया है। 2023 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती हैं उसमें गलत है। उसमें क्या लगा दिया उन्होंने, ये फॉर्मूला लगा दिया, डाइपोल के कारण एक्सिस पे फॉर्मूला होता है एट एनी पॉइंट के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, थीटा 0 रख दिया इक्वेटोरियल पे, नहीं लगेगा। ये तब लगता है, घर जाके देखना, जब दूरी बहुत ज्यादा हो। ये दूरी ज्यादा कहाँ है, ये 3 है और ये 5 है, ये लगा दिया है किताबों में कि केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और कोई आंसर मैच नहीं कर रहा। भाई केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर तभी लगेगा जब पॉइंट काफी दूर हो। घर जाके नोट्स में देखना, कहीं से भी पढ़े हो, सर ने लिखा है वहां पर पॉइंट दूर है तब लगता है। यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, तो वहां लिख दीजिएगा। बच्चा क्या सोचता है, डाइपोल, डाइपोल का एक्सेस, तुरंत यही याद आता है, करें क्या? यही समझ और रटने में अंतर है। डाइपोल है, एक्सिस भी है, परंतु ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, ये सूत्र तभी लगता है जब पॉइंट डाइपोल के सेंटर से काफी दूर होता है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, जबकि यहां वैसा नहीं है। इसलिए वहां कोने में लिख के ये फॉर्मूला काट दीजिए, केपी कॉस थीटा बाय ए स्क्वायर नहीं लगेगा। दो बुक में मैं कल देख रहा था, पी बाई क्यू स्पेसिमेन दे जाते हैं, तो उनको देख रहा था मैं, ये फॉर्म सॉल्यूशन गलत कर रखा है और लिख दिया बोनस। कोई बोनस नहीं हुआ है, सही आंसर है 3/8। भेजूंगा मैं आज आपको टेलीग्राम पर उसका सॉल्यूशन। ये लिखा हुआ है केपी कॉस थीटा, भाई लग ही नहीं सकता केपी कॉस थीटा, ये तभी लगता है जब दूरी बहुत ज्यादा हो। बढ़े आगे, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल याद हो गया क्या? बोल जाओ, के क्यू बाय, 2 3 और कर लो, लिखो। इन द गिवन सिचुएशन calculate the potential at the midpoint, potential at the midpoint। खुद करना कोशिश, स्क्वायर है और ये मिड पॉइंट है, पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। खुद करिए सोच समझ के, हर पेज पे लिखिए। पोटेंशियल स्केलर है, किसी एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। लगाते चलेंगे क्वेश्चंस, अपने आप अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती जाएगी, कहीं नहीं अटकेंगे। आ रहा है क्या? दूरी सही निकालना, पाइथागोरस लगाना 9th क्लास।
गौतम कह रहे हैं मैंने गलत किया था सर, पेपर में मैंने डाइपोल के फॉर्मूले से कर दिया। भाई गौतम आपने क्या, किताबों में भी यही कर रखा है। ठीक है गौतम, इसलिए परेशान नहीं होना बेटा। चलिए बताइए दूरी। अरे इसकी तो दूरी बहुत आसान है, L/2। ये कोने वालों की दूरी थोड़ी परेशान कर रही है। बता, ये दूरी L, ये दूरी L/2, ये बन गया आपका हाइपोटेनियस। L/2 का स्क्वायर प्लस L², L²/4 प्लस L²। एलसीएम वगैरह अच्छे से लें, मन में हमें सबको पता है हमारी मैथ कैसी है, इसलिए छुपा हुआ नहीं है, होशियारी ना मारे। हाँ 4 एलसीएम। अपन से छिपी नहीं है किसी की मैथ, इसलिए बढ़िया कोने में चुपचाप तमीज से एलसीएम ले लेना, यो नहीं कि मैं डायरेक्ट करूंगा। ये दूरी भी √5 L/2, L बाहर आ जाएगा। अब बताओ, प्लस क्यू की दूरी तो L/2, मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखना, प्लस क्यू की दूरी L/2, इस प्लस क्यू की दूरी L/2, इस माइनस क्यू की दूरी बताओ, √5 L/2, इस माइनस क्यू की दूरी √5 L/2। दिस इज द फाइनल आंसर। कॉमन वगैरह ले लें, सॉल्व वगैरह कर लें, जो भी कटेगा तो नहीं, जीरो तो नहीं आएगा। दो पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं, पर दूरियां अलग अलग है। क्लियर है? अगला, जल्दी बराबर है। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, if electric potential, होमवर्क सुनना, होमवर्क रोज करने से ही काम बनेगा, और कोई तरीका नहीं है फिजिक्स में सुधरने का। ईएलपी नंबर 7, ईएलपी बहुत हाईली सिस्टमेटिक बनी हुई है, जैसा जैसा कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसी ऑर्डर में प्रश्नों को व्यवस्थित किया गया है, ताकि आप यही चीज एक बार घर पर फिर से पढ़ें। आज अगर हार्ड कॉपी मिल जाए तो वो कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे अभी मैं पोस्ट कर दूंगा। ईएलपी नंबर 7 और 8 दोनों कर सकते हैं आज के पढ़ाने के बाद, इसलिए उसको अटेम्प्ट करिएगा। इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा चेंज कर दिया। अच्छा, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर इज 0, वापस वापस वापस, इन द गिवन सिचुएशन लिख लिया क्या? इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन बड़ा क्यू एंड छोटा क्यू। रिलेशन बिटवीन बड़ा क्यू एंड छोटा क्यू। प्रश्न समझ में आया? चारों के कारण पोटेंशियल लिखो और उसको जोड़कर क्या कर दो, 0। हाँ बेंच का भाई, बेंच का अरेंजमेंट क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी अभी सुनो, 1 2 3 4 5, 5 बेंचे यहां से खाली कर दीजिएगा कल से। कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा। नहीं कोई कोई बात नहीं, बिल्कुल यस है, यस। 5 बेंचे खाली करनी है। इधर से गर्ल्स यहाँ शिफ्ट हो सकती हैं, वहां 5 रख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 वाली वो उधर है, वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है क्या? ये गेट है इधर वाला, 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये अपना बोर्ड है, उस वाले में 5 रो आ जाएंगी। ये अपना है ही गर्ल्स वाला, ये वाला जो है इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 गर्ल्स के होंगे।
1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कल अगर सुबह वैसे ही बैठे, अगर बैठ जाएंगे गलत तो मैं उठा के फिर वहां कोने में बैठाऊंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। नहीं नहीं फालतू, अभी सारे कैमरे लगे हुए हैं, जो चिल्लाएगा वो मेरे से मिल ले, एप्लीकेशन पे साइन कर दूंगा बाहर जाने के लिए। ब्रेक के बाद